Good morning, students. Chapter 9, Life in Towns and Village. Agriculture intensifications. The first farmer and herder who appeared in the earliest society belonged to the period of Neolithic and Chalcolithic age. The invention of new tools implement greatly increased agricultural production. अब उस समय भाई क्रॉप्स का सरप्लस कैसे होता था? भाई हाथ से तो खेती करते नहीं थे। उन लोगों ने नए टूल्स डेवलप्ड कर लिए थे या खोज लिए थे जिनसे कि उन्हें खेती करने में आसानी होती थी और उनका जो प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर होता था वो इंक्रीज हो गया। इट बिकेम पॉसिबल टू हायरिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन विच लेट एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन अराउंड 2500 ईयर्स एगो। और ये पॉसिबल तब हुआ जब उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को खेती के योग्य बना दिया 2500 ईसा पूर्व। तो इसी से ही ये पॉसिबल हुआ कि उनकी जो क्रॉप्स था वो सरप्लस हो गया था। पहले वो अपने खाने के लिए उगाते थे, अब धीरे धीरे उसको बढ़ाते गए नए नए टूल्स से। तो अब उनके पास जो खाने का अनाज होता था वो ज़्यादा हो गया जिसको कि वो बेच के अपनी दूसरी ज़रूरतों को पूरा करते थे। There is evidence that iron tools such as axe and iron plowshare were greatly used agriculture। और हमें कुछ प्रमाण ऐसे मिलते हैं कि वो लोहे का इस्तेमाल एज अ कुल्हाड़ी और हल, जिससे कि खेतों की जुताई होती है, उसको उसमें वो इस्तेमाल करते थे। द एक्स हेल्प्ड क्लियर फॉरेस्ट टू प्रोड्यूस क्रॉप्स। कुल्हाड़ी से वो जंगलों को काटते थे जहाँ की वो पेड़ों को खेत बना सके और फसलें उगा सके। द आयरन प्लग शेयर हेल्प द प्लगिंग द सॉइल। और जो हल हुआ करता था वो मिट्टी की जुताई करने के लिए काम में आता था। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वाज इंक्रीज्ड विच मीन्स ऑफ इरिगेशन लाइक कैनाल वेल टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक। और जो कृषि उत्पादन होता था वो तब बढ़ गया। ये पहले नदियों के किनारे ही सिर्फ खेती करते थे मगर धीरे धीरे ये कुएं खोदने लगे, टैंक्स बनाए मतलब तालाब बना लेते थे, आर्टिफिशियल झील और नहरें बनाकर ये सिंचाई भी करना स्टार्ट करने लगे थे। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। ड्यूरिंग दिस पीरियड आर्ट एंड क्राफ्ट आल्सो फ्लोरिश्ड। द पॉटर्स, वेवर्स, डायर्स, मेटल वर्कर, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ एंड अदर क्राफ्टमैन लिव्ड इन विलेज। अब धीरे धीरे सभ्यता जब बढ़ने लगी, लोगों को अलग नॉलेज होने लगी कि किससे क्या होता है, तो अलग अलग क्राफ्टमैन बढ़ने लगे। जैसे पॉटर, पॉटर का काम होता था सिर्फ वो मिट्टी के बर्तन बनाता था। वेबर, वेबर कपड़े बुनता था। डायर जो होता था वो कपड़े को धोता वगैरह था। मेंटल वर्कर, मेंटल वर्कर वो थे जो कि लोहे का काम करते थे। इसी तरह से कारपेंटर हो गए, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, सारे क्राफ्टमैन एक ही गांव में रहने लगे। और एक ही साथ क्यों रहने लगे? क्यों? क्योंकि उनको एक दूसरे से ही वर्क पड़ता था। भाई किसी को कपड़े की ज़रूरत है तो वो वेबर्स के पास गया और अनाज दिया और कपड़े ले लिया। पॉटर्स के पास गया तो पॉटर ने अपने बर्तन दिए तो उसको अनाज दे दिया। तो दे आर एक्सचेंजिंग थिंग्स। और वो एक मतलब सामान का आदान प्रदान करके मतलब अपने लाइफ को अच्छा बनाने लगे थे। विद द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स क्राफ्टमैन बिगन टू लिव इन टाउन। और जैसे जैसे में टाउन्स का डेवलपमेंट हो गया तो ये क्राफ्टमैन जो कि तरह तरह की चीज़ें बनाते थे वो कस्बों में रहने लगे। ऑक्यूपेशन ऑफ वीविंग, डाइंग ऑफ क्लॉथ्स एंड सिल्क वीविंग हैड मेड एम्पल प्रोग्रेस। जैसा कि मैंने अभी बताया ना कि वो लोग जिसको जिसकी ज़रूरत होती थी वो लोग अपना काम करना स्टार्ट कर गए और जिसकी जिसमें स्किल हुआ करती थी वो अपना वर्क स्टार्ट करने लगे थे। The art of beautiful ornament also indicate the driving coins minting, every carving, snail making इंडस्ट्रीज, शेल मेकिंग इंडस्ट्रीज। और आर्ट मैन जो होते थे, आर्टिशियन होते थे, तो वो तरह तरह के आभूषण बना रहे हैं, सिक्के और तरह तरह की चीज़ें बनाने लगे थे। अब नेक्स्ट आ जाता है ग्रोथ ऑफ ट्रेड, व्यापार का उदय या व्यापार कैसे विकसित हुआ। ट्रेड वॉज इमर्ज्ड इन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। अच्छा उस समय क्या होने लगा था कि भाई गांव के अंदर तो ट्रेडिंग हो ही रही थी। भाई किसी को कुछ खरीदना है तो व्यापार करना है तो वो अपना रखता था या बेचता था। और एक्सटर्नल मतलब उनके गांव के बाहर, कस्बों के बाहर भी वो अपने सामान को ले जाके बेचने लगे। ट्रेडर्स सप्लाई द गुड्स फ्रॉम विलेज टू टाउन। और जो ट्रेडर्स होते थे वो गांव और कस्बों में भी अपने सामान को बेचने लगे। देयर वॉज अ बिग बाजार फैसिलिटीज फॉर द सेल देयर गुड्स। अच्छा उस समय क्या था कि बड़े बड़े बाजार की फैसिलिटीज़ होती थी कि वहाँ पे वो जाके अपना सामान बेच सके।
By bullock cart, camel, or pony, traders carried their goods from one place to another. वो लोग बैलगाड़ी, ऊंट, घोड़े, खच्चर, जिसकी सहायता से भी वो सामान को लेके जाते थे एक जगह से दूसरी जगह. They traveled in caravans, and sometimes with armed force for their protection from the thieves and dacoits. वो हमेशा कारवां मतलब एक साथ 40-50 लोग एक साथ चलते थे. भाई कुछ लोग कीमती सामान लेके जाते थे जैसे सोने चांदी के आभूषण, तो उनकी सुरक्षा करने के लिए वो आर्म्ड फोर्स मतलब हथियार बंद लोगों को भी रखते थे ताकि कि उनके सामान को कोई चोर या डकैत लूट ना ले. ट्रेड लाइक ट्रेड लिंक्स वर established between the north and south and also with the Roman Empire. और उस समय का ट्रेड इतना इस्टेब्लिश था कि नॉर्थ और साउथ के अलावा रोमन एम्पायर से भी ट्रेडिंग होती थी. फ्रॉम द लिटरेरी एविडेंस वी कैम टू नो दैट न्यूमरस ट्रेडिंग कम्युनिटीज एंड ट्रेड गाइड्स वर engaged इन ट्रेड विथ अदर कंट्री. कुछ एविडेंस हमें ऐसे भी मिलते हैं कि उस समय हम लोग या उस समय के मनुष्य दूसरे देशों से भी ट्रेडिंग करना शुरू कर दिए हुए थे. जनरली कॉटन, वुलन, सिल्कन, मेडिसिन, इसेंस, पल्स, जेम्स वर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया. उस समय कॉटन, सूती कपड़े या रुई, वुलन, सिल्क, दवाइयाँ, मोती वगैरह सब भारत से एक्सपोर्ट किया जाता था. सम इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्ट्स. भेरी गुकच्छ. भेरी गुकच्छ was the Greek called Varjaya is known as भरूच. अच्छा, भीरू कच्छ जो कि गुजरात में है उसको भरूच भी कहते हैं. सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ गुजरात, और ये गुजरात के समुद्री किनारे पर है. इट वाज द बिजिएस्ट एशियन पोर्ट. मोस्ट ऑफ इंडिया ट्रेड एंड वेस्ट एशिया वाज कैरिड आउट फ्रॉम दिस पोर्ट. और इस उस समय का सबसे बिजी पोर्ट था क्योंकि वहीं से ही दूसरे देशों में मतलब जाते थे व्यापार करने के लिए. The goods imported into the port include wine, tin, lead, glass, gold, silver. और उसी पोर्ट में भाई दूसरे देशों से भी कुछ सामान आता था जैसे कि शराब हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया, शीशा, ग्लास वगैरह, सोना चांदी, ये दूसरे देशों से आता है. Among the item of export were species malabthrum and precious stones such as diamond and spheres. और उसी समय हमारे यहाँ से मसाले भी जाते थे, एक्सपोर्ट किए जाते थे, बाहर जाते थे. लोकल रूरल रिसीव्ड गिफ्ट सच एज गोल्ड एंड सिल्वर, ज्वेलरी, वाइन्स एंड टेक्सटाइल. और जो वहाँ के लोकल स्थानीय शासक होते थे उनको गिफ्ट भी दिया जाता था. भाई बाहर के जो ट्रेडर्स आए तो वो अगर सामान खरीद रहे हैं तो वहाँ के राजा को कुछ गिफ्ट देते थे जैसे गोल्ड सिल्वर की ज्वेलरी दे दिया, शराब दे दिया, या उनके यहाँ के कुछ अच्छे कपड़े. द मर्चेंट्स of Bharuch were among wealthy of the people as the craftsmen such as goldsmith and perfume manufacturer. और वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा विकसित थे. और जैसा कि वो लोग वहाँ सुनार गोल्ड को ज़्यादा मतलब गोल्ड स्मिथ थे, सुनार लोग ज़्यादा थे, और वहाँ पे परफ्यूम भी ज़्यादा बनता था.